इसके कंपटीशन की तो सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा क्योंकि ये 5 न्यू फीचर्स आ चुके हैं। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। यार इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ काफी अच्छे हिडन फीचर्स भी अपडेट कर दिए जो कि कोई भी नहीं बता रहा। फिर काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। स्विफ्ट लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूँ चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि इस सेगमेंट की डिस्कवर जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 से 26 में इस स्विफ्ट को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है ZXi प्लस, जो कि टॉप मॉडल तो है ही है, साथ ही टॉप सेलिंग भी हो चुका है, क्योंकि भाई मारुति ने रिसेंटली इसके अंदर लिटिल से काफी अच्छी न्यू अपडेट भी कर दी है। और अभी के टाइम पे इसके अंदर क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, स्पेशल ऑफर से लगा के भाई अभी के टाइम पे फेस्टिवल से और जीएसटी पे कितना बेनिफिट है वो भी मैं आपको ऑनर प्राइस के साथ बताऊंगा। और उसके साथ ही भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना ये तो ऐसी वैसी है, उस हिसाब से इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। और अगर आप इसके कॉम्पिटिशन में सोच रहे हो कि यार अपन बेलेनो, पंच, एक्स्टर, टियागो, एसी, i10, i20 ले लेते तो भी बने रहना, क्योंकि उनके रिलेटेड भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्लू कलर की काफी अच्छी की मिल जाती है, सेंटर लॉकिंग के साथ, डबल की के साथ यहाँ पे आपको ऑफर कर दी जाएगी। ठीक है, फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको भाई प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगी, एलईडी सेटअप रहेगा, सारे इंडिकेटर रहेंगे, फोकलेम मिल जाते हैं। सेंटर में देखोगे तो काफी अच्छी ग्रिल मिल जाती है पियानो फिनिशिंग में और काफी स्पोर्टी फील आती है। और मिनी कूपर तो भाई देसी भाषा में बोलते ही, और साइड में इसका बेस मॉडल भी खड़ा है, तो उस हिसाब से दोनों की थोड़ी देर में डिलीवरी भी होगी। ठीक है, उस हिसाब से इसका क्रेज समझ सकते हो। साइड प्रोफाइल में देखूंगा तो यहाँ पे आपको डायमंड कट के साथ इसके एलॉय मिल जाएंगे, जो कि अपने R15 इंच के तो टायर रहेंगे। ऊपर की तरफ देखोगे तो भी आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर में रेड वाइजर भी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, रिक्वेस्ट सेंसर रहेगा, ग्लाइडिंग के सिस्टम, सारे एसेसरी के पार्ट रहेंगे, इसके अंदर भी इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। बैक लुक की तरफ देखोगे तो यार इसकी जो रोड प्रेजेंस आती है ना भाई अलग ही लेवल पे यार, मतलब आगे से पीछे से मिनी कूपर तो दिखती है और लगती भी स्पोर्टी है। ऊपर की तरफ एंटीना रहेगा, स्पॉइलर मिल जाता है, डीफॉगर, वाइपर, वॉशर, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। क्रोम फिनिशिंग रहेगी, क्लासिक लुक के साथ इसकी टेललाइट रहेगी, सारे एलईडी सेटअप, कैमरे की प्लेसमेंट और अपने पार्किंग सेंसर भी रहने वाले हैं। और यहाँ से इसे अनलॉक करूंगा तो यहाँ पे आपका पूरा ही बूट ओपन हो जाएगा। और भाई इसके बूट स्पेस में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, और भाई भर भर के स्पेस मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप, छोटी ट्रिप कुछ भी कर रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर सीएनजी मॉडल लोगे उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, थोड़ा बूट स्पेस कम हो जाता है और पावर टॉर्क तो कम होता ही है, तो यार थोड़ा लोगों को भी बुरा लगता है और मजे वाली बात नहीं बैठती है। तो अगर आप सीएनजी मॉडल भी लेने की सोच रहे हो या नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आखिर सीएनजी मॉडल और ऑटोमेटिक ये सारे वेरिएंट किसको लेना चाहिए किसको नहीं। ठीक है, तो यार बूट स्पेस के मामले में टॉप क्लास है। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पे आपको भाई क्रोम फिनिशिंग, पावर विंडो के ऑप्शन, बॉटल डोर और स्पीकर रहने वाले हैं। अब इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट, स्पेस, फीचर्स मिल जाते हैं। और ओ भाई साहब यार बैठने के बाद ही आप देखो भाई घुटने तो टच ही नहीं हो रहे भाई, नेक्सॉन में भी इतना नहीं मिलता होगा अपना स्पेस। और भाई 3 दिन कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेदर फिनिशिंग के साथ सीट कवर भी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं इसके अंदर और काफी सही है भाई स्पेस के मामले में। इधर आपको मैंने बता ही दिया भाई पूरे ब्लैक फिनिशिंग रहेगी और काफी सही है यार। और क्या ही लोगे, दो एसी वेंट, दो भाई पावर सॉकेट भी दे दिए पीछे वालों के लिए, एंजॉय लो, मजे लो। और मेन तो आगे की तरफ न्यू अपडेट है, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा और मानना पड़ेगा भाई रिलायबिलिटी, सर्विस, मेंटेनेंस भाई टॉप क्लास बन चुकी भाई, हमेशा रहेगी 15-20 साल से। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के आगे की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ और यहाँ से इंडिकेटर बंद करते हैं और पूरी सीट को पीछे कर दिया मैंने। और यहाँ पे आप देखो की को रखेंगे साइड में, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है 1 टच, और सेकंड टच में आपका पूरा इग्निशन ऑन हो जाएगा। और यहाँ से आपको नेविगेशन काफी अच्छी मिल जाती है, थोड़ी लेट भाई ऑन हो रही है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिस करोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर यहाँ पे आपको भाई स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इंजन लाइट वार्निंग, टेम्परेचर से लगा के नॉर्मली जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है अपनी सारी एमआईडी में देखने को मिल जाएगी। एमआईडी में आप नोटिस करोगे जैसे कि फ्यूल लो,
उस हिसाब से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है। यहाँ पे आप भाई यहाँ से नेविगेशन भी चेंज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे तो भाई MID में भाई टेम्परेचर, पावर टॉर्क कितना दे रही है, एक्सीलरेटर, सारा ही यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके साथ ही स्टीयरिंग लेदर फिनिशिंग के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो टेट एडजस्टेबल मिल जाता है, आपका हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप नोटिस करोगे भाई यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग मिल जाती है, काफी स्पोर्टी फील देती है। स्टेप मोड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर सब कुछ ही मिल जाता है। सेंटर में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, वॉइस कमांड के फीचर तो है ही है। साथ ही यहाँ पे आप सारी नेविगेशन एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। टेम्परेचर से लगा के यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग। यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसके अंदर भाई माइलेज भी बता देगा, सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे एडिशनल फीचर्स है ना। लाइव लोकेशन, गूगल एलेक्सा, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी सारी मिल जाती है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो यहाँ से रिवर्स करूंगा तो भाई रिवर्स कैमरा भी काफी अच्छा मिल जाता है, क्लियरिटी यहाँ पे आपको टॉप क्लास रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही सही है भाई, मतलब टच रिस्पॉन्स भी यहाँ पे आपको टॉप क्लास मिल जाती है। इधर आपको भाई ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल, AC वेंट्स, पावर का चार्जर सॉकेट, USB केबल लगा सकते हो, वायरलेस फोन चार्जर मिल जाएगा, दो कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई अपने मैनुअल में रहेगी, कोई भी यहाँ पे आपको आमरेस्ट नहीं मिलता है, दो चार्जर सॉकेट तो है ही है। साथ ही यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पूरा डैशबोर्ड ब्लैक रहेगा। उसके साथ ही अपने ट्विटर का ऑप्शन तो है ही है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, सेंटर में भाई हेलोजन लाइट रहेगी। साथ ही भाई ये थोड़ा निकल रहा है, बाकी तो भाई यहाँ पे आपको मिरर और एयरबैग की वार्निंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे भाई ड्राइवर साइड में यहाँ पे देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो भाई लाइट के कंट्रोल अपने देखो भाई, क्रोम फिनिशिंग, RPM कंट्रोल, ऑटो टेस्ट के साथ पावर विंडो, बॉटल डोर, स्पेस और स्पीकर देने वाले हैं। मतलब कि भाई सारी चीजें दे दी भाई इस टॉप एंड वेरिएंट्स में। अब मैं आपको जितना बताऊंगा उतना कम है भाई, इस प्राइस रेंज में लोगे क्या। और सबसे बेनिफिट वाली बात तो ये हो गई, मिड वेरिएंट के प्राइस में भाई अपना पूरा टॉप एंड वेरिएंट मिल रहा है और सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग से लगा के भाई यहाँ पे आप देखोगे तो भाई कंफर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, फीचर्स में कोई दिक्कत नहीं, स्पेस सब कुछ ही। और मेंटेनेंस तो आप जानते ही हो, 15-20 साल से इसका क्रेज अलग ही लेवल पे। तो मैं चलूंगा इसके बाद बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको स्विफ्ट लेने से पहले आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। काफी लोग नेगेटिव बातें करते हैं, पर आज उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करूं भाई इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 80.46 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 111.7 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। अब मैं बता देता हूँ फैक्ट, जो कि अपने ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, CNG इन चारों के फैक्ट, मतलब किसको कौन सी लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करूं ऑटोमेटिक, तो देखो भाई मैं हमेशा यही बोलता हूं आपको, ऑटोमेटिक वही लेना जिसको भाई मतलब कि कम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, मतलब कि इतना भाई लॉन्ग ट्रिप नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिक उनके लिए बेस्ट रहता है, ट्रैफिक इलाके में काफी सही रहता है। और पेट्रोल और CNG का ये रहता है कि CNG मॉडल है ना, उसके अंदर पावर टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा और भाई माइलेज अच्छा मिल जाता है, और बूट स्पेस पर थोड़ी कमी आ सकती है। तो इसलिए आप भाई मैनुअली लोगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नॉर्मल पेट्रोल में, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर टॉर्क तो ज्यादा मिलता ही है, साथ ही भाई माइलेज भाई 25 तक दे देती है, 24 से 25 तक तो बड़े आराम से दे देगी। ठीक है, साथ ही बात करो भाई इसके अंदर अपने सेफ्टी की, तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डे नाइट व्यू मिरर, एंटी थेफ अलार्म डिवाइस, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद गाइडलाइन कैमरा, स्पीड अलर्ट, हील एसेंट, 6 एयरबैग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप जानते हो भाई, मतलब कि भाई मारुति यार इतना ज्यादा मतलब कि स्ट्रिक्ट हो चुका है कि यार सेफ्टी में भी धीरे धीरे अपडेट ला रहा है, और इस बार तो हर गाड़ियों में दे दी भाई 6 एयरबैग, और क्या ही लोग हैं। साथ ही इसके अंदर भाई प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई अभी के टाइम पे देखो 8,20,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन, फुल पेमेंट का जो सिस्टम रहती है आप करवा सकते हो। ऑनरोड प्राइस की बात करो तो देखो लगभग चली जाती है, ड्यू तो है ऑनरोड प्राइस का, तो ये रहता है कि यार आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। बाकी हमारे यहाँ पे कुछ होगी भाई अपने ZXi प्लस का देखो 9.5 लाख के बीच में कुछ होगी, कम ज्यादा भी हो सकता है। देखो 19-20 का फर्क तो सभी जगह होता ही है, और भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बाकी तो अभी के टाइम पे आप जानते हो भाई GST कितना कम हो चुका है। एक टाइम पे भाई मतलब कि ये स्विफ्ट है ना 6.5 लाख में आया करती थी इसका बेस मॉडल, और अभी के टाइम पे भाई लगभग समझ लो 6 लाख में तो मिल रहा है, और भी कम प्राइस में। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो भाई 70 से 80 हजार का बेनिफिट अभी के टाइम पे मिल रहा है, और क्या ही चाहिए यार। साथ ही अगर आप इसके अभी फेस्टिवल पे जाते हो, एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, SS किट, इन सारे के तो आप बेनिफिट उठा सकते हो, तो भाई कितना ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। साथ ही भाई इसके अंदर देखो यार कंपटीशन की बात करो तो देखो कंपटीशन तो भाई मतलब कि फेल ही कर दिया यार। जो मतलब कि बचपन से जो फैन है ना इसका कि लेनी है तो स्विफ्ट लेनी है भाई, उसके अलावा किसको दिखता ही नहीं। यहाँ पे 3 स्विफ्ट गाड़ी है, LXi, VXi, ZXi, तो ये तीनों डिलीवरी भी होगी थोड़ी देर में। उस हिसाब से आप इसका क्रेज समझ सकते हो कितना ज्यादा है।
और भाई मैं दूसरों की क्या ही बात करूं भाई, मैं खुद ही इसका फैन हूं यार। मतलब इसका जो है ना क्रेज अलग ही लेवल पे। ये जो बेलेनो, ग्लांजा, पंच, नेक्सॉन, वेगेनार, एक्स्टर, फ्रॉन्स, एल्ट्रोज, i10, i20, टियागो ऐसी गाड़ियां मिलती होगी कंपटीशन में, पर भाई इसका मतलब कि रुतबा है यार। मतलब लेनी है तो यही लेनी है, भले कुछ भी हो जाए। माइलेज में तो आप जानते ही हो भाई, मारुति टॉप क्लास है। चलाओ भाई, इंजन इतने रिलायबल होते हैं। बाकी तो भाई इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल पे देखो भाई, एलेक्साई वीएक्सआई सारे मॉडल के भी रिव्यू आने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ सकना। और भी मेरे चैनल पे काफी सारे वीडियो है और अपने टाटा इंडिगो के और सारे एपिसोड और सीरीज भी आने वाले, इसलिए भाई अपने चैनल को विजिट भी कर देना। तो भाई लोग आज की वीडियो में यही था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।